हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप मित्रों। मैं प्रियम सर और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल माय बिग अपडेट। जैसे कि आपने हमारी पिछली वीडियो में देखा होगा कि आपको सीएस सर मतलब चंद्रशेखर सर ने आपको समझाया होगा कि मैं आपके लिए जीएस के कुछ विषयों पर आपके लिए वीडियोस लेकर आऊँगा और आपकी आने वाली पैट की परीक्षा के लिए आपकी तैयारी करवाऊँगा। तो आज हमारी ये जो वीडियो होने वाली है वो हमारे इतिहास से संबंधित होने वाली है, जिसमें मैं आपके पैट के हिस्ट्री के इतिहास के आपके पहले टॉपिक पर लेकर बात करूंगा, जो कि हमारा पहला टॉपिक रहेगा सिंधु घाटी सभ्यता मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन। अगर हम लोग बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता, तो हमारे पैट में या फिर बाकी उसके अलावा जितने भी हमारे पास कंपटीशन लेवल के एग्जाम्स होते हैं, ज़्यादातर कंपटीशन लेवल एग्जाम्स में हमसे इस वाले टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्रश्न हमसे सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर मैं यहाँ से आपसे बात करूँ कि प्रश्न यहाँ से कैसे बनते हैं, तो प्रश्न बनने के जो तरीके होते हैं वो तरीके होते हैं इनकी सभ्यताओं से। मतलब जो सभ्यता यहाँ पर हमने बसा ली है या जो सभ्यता हम लोगों ने सिंधु घाटी से खोजी है, उन सब से ही प्रश्न पूछा जाता है। जिसमें सबसे ज्यादा जो सभ्यता से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके हड़प्पा से पूछे जाते हैं, दूसरा मोहनजोदारो से आपसे पूछे जाते हैं, आपके लोथल से पूछे जाते हैं और आपके कालीबंगा से पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछने जाने वाली जो सभ्यताएं हैं हमारी सिंधु घाटी से, वो ये सभ्यताएं रहती हैं। लेकिन क्या इनके अलावा सभ्यताएं नहीं पूछी जाती हैं? सभ्यताएं पूछी जाती हैं। जब आपसे आता है कि आपका मिलान करना है या फिर ये सुमेलित जो है वो आपके ठीक है या नहीं है, तब ये जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस में बाकी की जो सभ्यताएं यहां पर हैं उन सभ्यताओं पर आपसे जिक्र किया जाता है। मैं आज आपसे जो जिक्र करने वाला हूं वो आपसे मैं 10 सभ्यताओं पर जिक्र करूंगा, ठीक है। तो इतिहास का जो पैट का आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस का मैं आपसे कंटिन्यूसली मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, निरंतर तौर पर मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा और साथ ही में कुछ प्रश्न आपके मैं इन वीडियो में ही लगाता हुआ चलूंगा, ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो अच्छी तरीके से होती रहे, ठीक है। तो आज हम जो बात करेंगे, आज हम 10 सभ्यताओं से बात करेंगे जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जहां से आने के चांसेस होते हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं जरा आगे की तरफ। अगर मैं सिंधु घाटी सभ्यता की बात करता हूं तो सबसे पहले हमें परिचय पता होना बहुत जरूरी है। परिचय की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो हमें सिंधु घाटी सभ्यता का परिचय में सबसे बड़ी बात जो आपको जानना जरूरी है वो ये है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है प्रारंभिक रूप में ये सबसे ज्यादा प्राचीन है और इसको हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। मतलब सबसे प्राचीन सभ्यता में हम लोग हड़प्पा सभ्यता का नाम लेते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता को हम कह भी सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को ही हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। बाकी आगे का देखते हैं। तो आगे का हम देखते हैं तो भाई हम लोग ये भी जानते हैं कि हमारी जो ये सिंधु घाटी सभ्यता है वो 3 कालों में बटी हुई है। कितने कालों में बटी हुई है? 3 कालों में बटी हुई है। उस पर भी हम बात करेंगे, ठीक है, कि कौन कौन से कालों में वो बटी हुई है, किस तरीके से बटी हुई है, ठीक है। चलिए यहां पे अगर मैं देखूं तो सिंधु घाटी जो आपकी सभ्यता है, जैसे मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत और चीन की 4 सबसे बड़ी प्राचीन नगरीय सभ्यताओं में से उन्नत थी। अब सबसे ज्यादा जो नाम यहां पे पूछे जाते हैं वो सिंधु घाटी के, मिस्र के और मेसोपोटामिया के। क्यों पूछे जाते हैं? क्योंकि यहां पर वो हमें नदियों के नाम देता है और नदियों के नाम देने के बाद पूछता है हमसे कि इन नदियों पे के तट पर कौन सी सभ्यताएं पनपी थी। तो आपको पता तो होना चाहिए सभ्यताएं थी कितनी। तो सभ्यताएं सिंधु घाटी, दूसरी मिस्र की और मेसोपोटामिया की। साथ ही साथ में भारत और चीन का नाम जोड़ा गया है। क्यों? क्योंकि कुछ सभ्यताएं जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित हैं वो हमारे भारत में भी मौजूद है। मैं आपको पूरा बताऊंगा किस तरीके से विवरण, पूरा आपका विवरण करूंगा कि कौन से सिंधु घाटी की सभ्यताएं आपकी पाकिस्तान में है और कौन सी आपकी भारत के अंदर है। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। जो यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो ये है कि भारतीय पुरातत्व विभाग में तत्कालीन डायरेक्टर ये जो आपके जनरल जॉर्ज मार्शन है, ये इन्होंने सन 1924 में सिंधु घाटी में एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा की थी। ये जो नाम है ना जी मित्रों, ये जो नाम आप देख रहे हैं ना, ये नाम आपसे बहुत पूछा जाता है। ये नाम आपसे पूछा जाता है कि भाई ये पुरातत्व विभाग के कौन से इंसान ने, कौन से डायरेक्टर ने आपसे बात करी थी सिंधु घाटी के सभ्यताओं के खोज की। तो ये जो डायरेक्टर है ना, वो डायरेक्टर का नाम याद कर लीजिए। यहां से क्या नाम याद करेंगे? जनरल जॉन मार्शल। जनरल जॉन मार्शल। देखिए जी,
अगर आप सोच रहे होंगे कि भाई ये तो पूरी तरीके से मैंने हिंदी में ले ली है, तो जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे होंगे वो सोच रहे होंगे अरे यार हम कैसे करें, तो आप परेशान होने की बात मत समझिए, बिल्कुल भी परेशान मत होइए। मैं यहाँ पे जितना भी आपको देने वाला हूँ वो सब बायलिंगुअल देने वाला हूँ, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी का सामना करना ना पड़े। ठीक है, चलिए, तो अगर हम बात करेंगे यहाँ से, तो डायरेक्टर कौन हो गया आपके, जनरल जॉन मार्शल जी आपके यहाँ से डायरेक्टर हो गए हैं। ठीक है, उससे पहले की अगर मैं बात करता हूं तो 1920 में क्या हुआ, तो 1920 के अंदर हमारे पुरातत्व विभाग ने सिंधु घाटी के उत्खनन से प्राप्त अवशेषों से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे दो प्राचीन नगरों की खोज हुई। अब ये खोज कब हुई थी, तो अगर मैं आपकी हड़प्पा सभ्यता की बात करता हूं तो 1921 में, वहीं पर अगर मैं मोहनजोदड़ो की बात करता हूं तो आगे की, ये हमारी सारी सभ्यताएं ऐसी सभ्यताएं हैं जिनकी खोज हमारी हुई थी, और इनके ही खोज के साथ साथ हम लोग आगे बढ़ते चले गए थे। हमने एक के बाद एक सभ्यताओं को खोजना चालू कर दिया था। सबसे पहली जो सभ्यता हमें मिली थी वो हड़प्पा सभ्यता ही थी, इसलिए हम कहते हैं सबसे प्राचीन जो हमारी सभ्यता है वो कौन सी है, वो हमारी हड़प्पा सभ्यता है। हड़प्पा के बाद हमने मोहनजोदड़ो का बेटा जिक्र किया था। सबसे ज्यादा जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हैं उनसे क्वेश्चन क्यों पूछे जाते हैं, क्योंकि मोहनजोदड़ो से क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि यहां पर बहुत सारे अवशेष हमको मिले थे। तो अवशेषों से प्रश्न आपका जरूर बनता है, और हिस्ट्री में आपका एक प्रश्न जरूर रहेगा अवशेषों से, कि यहां पर कौन सा अवशेष था, ये अवशेष कहां पर मिला, वो अवशेष कहां पर मिला। तो अभी हम सारे अवशेषों की भी बात करेंगे आपसे। ठीक है, चलिए, ये सब कुछ परेशान मत होइए, सब कुछ आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में मिलता रहेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे जाकर आपको इसका सारा पीडीएफ मिल जाएगा, अच्छे से डिटेल में पढ़ लीजिएगा, परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगर मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं तो सबसे पहली बात यहाँ पे देखो कर लेते हैं कुछ सभ्यताएं। मैंने आपसे शुरुआत में ही बोला था कि मैं आपसे आज 10 सभ्यताओं की बात करूंगा, जिन 10 सभ्यताओं से सबसे ज्यादा प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली मैं सभ्यता की यहाँ पे आपसे बात करने वाला हूं, तो देख लीजिए भाई, सबसे पहली सभ्यता हमारी कौन सी है, हड़प्पा सभ्यता। अगर मैं आपसे हड़प्पा सभ्यता की बात यहां पर कर रहा हूं, तो हड़प्पा सभ्यता किसने खोजी, कैसे खोजी, क्यों खोजी। ठीक, अब भैया क्यों खोजी, तो भैया जो पुरातत्व हमारा विभाग है, ठीक है, ये कुछ ना कुछ चीजें तो देखेगा कि हमारा जो इतिहास है वो है कहां से, हमारा जो इतिहास है वो है कहां से, हम कहां से आए, कैसे हम पनपे, कैसे हमने सोचा कि हमें ये बनाना है, कैसे हमने सोचा हमें खाना है, कैसे हमने सोचा हमें उगाना है। तो कुछ तो ऐसे हमारे पूर्वज रहे होंगे जिन्होंने शायद ये काम किया होगा, शायद हमारे कुछ पूर्वज रहे होंगे जहां से हमें खेत मिले। अगर आज के तौर पे मैं अगर गांव की तरफ जाऊं तो भाई मेरे खेत हैं, मैं खेत जाके देखूं तो क्या वो खेत मुझे ऐसे ही मिले, बने मिले, जी हाँ। तो अच्छा किसने बनाए, अब किसने बनाए, उसका जवाब मेरे पिताजी से, उनके पूर्वज से उनके पूर्वज। तो कहीं से तो ये खेत बने होंगे, वो खेत हमारे बने हैं इन सभ्यताओं से। इन सभ्यताओं में जब हमारी मानव प्रजाति विकसित हुई तो उनके विकास के साथ ही हमारा विकास होना शुरुआत हो गया था। इसीलिए हम इतिहास में इनको सबसे बड़े पन्नों पर दर्ज करते हैं और सबसे ज्यादा इनको पढ़ना पसंद करते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। हड़प्पा को जो खोज करता है, जिन्होंने इनको खोज निकाला था, वो थे आपके दयाराम साहनी। ठीक है, सन याद करना भैया बहुत जरूरी है, जो कि कितनी है, 1921 में हड़प्पा की खोज हुई थी। किसने की थी, तो भैया दयाराम साहनी ने की थी। ये रहा दयाराम साहनी। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे अवस्थिति देख लेते हैं जरा, क्या है, कहां पर ये मिलती है। तो ये पाकिस्तान में मौजूद है, आपके पंजाब प्रांत में। ठीक है, किस प्रांत में, पंजाब प्रांत में। मतलब अगर मैं यहां पे भारत का नक्शे बनाने की बात आपसे करूं, तो भारत के नक्शे में अगर मैं देखूं तो ये वाला जो है आपका पंजाब है, ये वाला देखा जाए तो आपका राजस्थान, और इधर वाला आपका गुजरात पड़ जाता है, और ये आपका यहां पे रह जाता है हरियाणा। तो पंजाब प्रांत के ये रहा पंजाब प्रांत। अब पहले जो था वो ये अखंड भारत के हिसाब से था, अब जो है भैया डिवीजन हो गया है हमारे यहाँ पे। इधर वाला जो हिस्सा पूरा वो आपका पाकिस्तान ले गया है। अब पाकिस्तान के अंदर हम बात अगर करें तो हमारी जो नदी है वो कैसी बह रही है, वो ऐसे करके बह रही है ना। सिंधु नदी हमारी कैसी बह रही है, वो ऐसी बह रही है। अब जब ये नदी इस तरीके से बह रही है तो वो क्या कह रहा है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में आपके मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। नदी याद रखनी है जी, कौन सी नदी पर स्थित है, तो रावी नदी पर स्थित है। यह बात आप यहां से ध्यान रखेंगे, रावी नदी पर स्थित है। ठीक है, और कहां स्थित है, तो भैया ध्यान रख लो, पाकिस्तान में स्थित है। तो हड़प्पा 1921 में खोजी गई थी, दयाराम साहनी ने खोजी थी।
रावी नदी के तट पर थी और पाकिस्तान में आज के टाइम पर मौजूद है। ठीक है, ये प्रश्न यहां से समझ में आ गया। ठीक है, अब खोजा क्या गया, तो खोजना निकाल लेते हैं। मनुष्य के शरीर की बालुआ पत्थर की बनी मूर्तियां, तो भैया मनुष्य के शरीर की मूर्ति मिली थी यहां पर हमारे लिए। दूसरा नगार हमें यहां पे मिला था। तीसरा बैलगाड़ी मिली थी। एक चीज और है जो यहां से पूछी जाती है, वो पूछा जाता है यहां के सिक्के। अगर मैं यहां के सिक्के की बात करता हूं तो यहां के सिक्के पर गरुड़ के चिन्हित मोर मिली थी। मतलब जो सिक्का होता है, सिक्के के पीछे लिखा होता है ये 5 का रुपया है, 10 का है, सेम उसी तरीके से उसके पीछे क्या थे, गरुड़ थे। और गरुड़ कौन थे, विष्णु जी की सवारी। गरुड़ कौन थे, विष्णु जी की सवारी। तो विष्णु जी की सवारी जो गरुड़ थे हमारे, उनका हमारा पद चिन्ह, उनके हमारा मोहर किस पे थी, सिक्कों पे थी। कौन सी सभ्यता में, हड़प्पा की सभ्यता में। ठीक है, ये यहां से महत्वपूर्ण है, ये आपको ध्यान रखना है। और सबसे महत्वपूर्ण, इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है कि सबसे पहले जो चांदी का इस्तेमाल हुआ था, जो चांदी थी वो हमारी सबसे ज्यादा प्राचीन सभ्यता में इस्तेमाल हुई थी। और वो कौन सी थी, वो हड़प्पा सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले चांदी का इस्तेमाल किया गया था, सबसे पहले वहां पे चांदी आई थी। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हमारी हड़प्पा से। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, देख लीजिए आप एक बार इसको। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे जब मैं यहां से बढ़ता हूं तो आगे हमारे पास क्या आ जाते हैं, मोहनजोदड़ो। लिख लीजिए सर, यहां से बहुत पूछा जाता है यहां से ये प्रश्न। क्या होता प्रश्न, मोहनजोदड़ो, इसको मृतकों का टीला कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, तो ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि जो हमारे शोधकर्ता थे उनके द्वारा ऐसा माना जाता है कि वहां पर क्या हुआ था, वहां पर बाढ़ आ गई थी और बाढ़ में आने पर पूरा का पूरा गांव जो था वो बाढ़ में सिमट गया, खत्म हो गया। कुछ शोधकर्ताओं के हिसाब से यह था कि वहां पे आके आर्यन्स ने उन पर आक्रमण किया और उनके मार के वहीं पर डालकर छोड़ गए। ठीक, अब भाई वजह कुछ भी रही हो दोनों में से। अब जनरल बात सुनो, यहां पे है क्या, तो जब हम लोगों ने मोहनजोदड़ो की खोज करी थी तो खोज में यहां पर कंकाल मिले थे भारी मात्रा में। मतलब हर गली में जब आप जा रहे थे तो हर गली में आपको एक मृतक मिला था जिसका कंकाल आपको यहां पे रखा हुआ था। जिस वजह से मोहनजोदड़ो को किसका नाम मिला, उसको नाम मिला मृतकों का टीला। यह बात आपको यहां से बहुत जरा गौर फरमा कर यहां पे आपको याद रखनी है कि मोहनजोदड़ो को क्या कहा गया था, मृतकों का टीला कहा गया था। ठीक है, कब खोजा गया, 1922 में खोजा गया। किसने खोजा, राखल दास बनर्जी ने खोजा था। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए भाई, राखल दास बनर्जी, इन्होंने आपके मोहनजोदड़ो की खोज करी थी। ठीक है, कहां पर स्थित है, तो पाकिस्तान में स्थित है, पंजाब प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु नदी के तट पर। कौन सी नदी के तट पर, सिंधु। हड़प्पा कहां था, रावी नदी के तट पर। मोहनजोदड़ो कहां आ गया आपके, सिंधु के नदी के तट पर। ठीक है, दोनों की लोकेशन क्या है भैया, सेम है, दोनों पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मिले थे, मोहनजोदड़ो भी और हड़प्पा भी। अब कंफ्यूजन, बोले कैसे, बोले यार इस पार या उस पार, सिंधु नदी के इस पार या उस पार। तो इस बात का भी मैं आपको जवाब दूंगा। इसी में मैं आपको पूरा इंडिया के नक्शे पर आपको पूरा सिंधु घाटी उतार के दिखाऊंगा किस प्रकार से कौन सी सभ्यता किस जगह खोजी गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए भैया क्या क्या खोज हुई, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न, विशाल स्नानघर कहां पर है, तो विशाल स्नानघर मोहनजोदड़ो से है। अनगार आपका हड़प्पा में भी था, यहां पर भी है। ठीक है, काश्य की नर्तकी की मूर्ति, भैया क्वेश्चन पूछा गया है, प्रीवियस ईयर उठा के देख लेना, क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। यहां पर पशुपति महादेव की मूर्ति, यहां से एक इंपॉर्टेंट चीज यहां से पूछा जाता है कि सिंधु घाटी के लोग किस भगवान की पूजा करते थे, किस भगवान की आराधना करते थे। तो यहां पे अगर पूजा नाम का शब्द आपको मिल रहा है, किसकी पूजा होती थी, तो भैया मां कल्याणा पशुपति जी की होती थी। किसकी होती थी, पशुपति की होती थी। ठीक है, पशुपति जी महाराज की, महादेव की यहां पर हम क्या करते थे, आराधना करते थे। यहाँ के लोग आपके पशुपति जी महाराज की क्या करते थे, आराधना करते थे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। सूतकांगे डोर, अगर सूतकांगे डोर की बात करता हूं तो 1929 में इसको खोजा गया था। किसने खोजा था, स्टीम नाम के व्यक्ति ने इसको खोजा था। ठीक है, खोज में कहां पर यह स्थित था, तो यह आपके दजत नदी के किनारे पर स्थित था, जो कि पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिमी राज्य में है। किस राज्य में है, दक्षिण पश्चिमी।
इंग्लिश वाले लोग अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो जी बता दे रहा हूं मैं आपके लिए, ये रहा। ठीक है, कैसे करोगे भैया, उत्तर दक्षिण, सॉरी, ठीक है, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। ठीक है, इंडिया का आधा नक्शा यहां से ऐसे होके आ जाता है। ठीक, यहां पर है स्थित आपका पाकिस्तान। सही है जी, ठीक है जी। अब क्या करना है भैया, हमें कह रहा है दक्षिण पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम मतलब इस वाले इलाके में, इस वाले इलाके में आपका क्या स्थित है, इस वाले इलाके में आपका स्थित है यहां पर क्या, सूतकांगे डोर। ठीक है, अभी मैप बनाऊंगा सब समझाऊंगा। सूतकांगे डोर कहां पर स्थित है, इस वाले इलाके में निश्चित है। क्यों, क्योंकि जब मैं इसको ऐसे भाग करूंगा, ये वाला ये जो है, ये वाली जो है, ये आपकी पश्चिम दक्षिण वाली दिशा आएगी। इसी दिशा में क्या है आपका सूतकांगे डोर स्थित है। ठीक है, चलिए क्या क्या मिला। तो सबसे बड़ी बात यहां पे भैया, व्यापार का केंद्र बिंदु बना था। क्या बना था, हड़प्पा और बेबीलोन के बीच का जो व्यापार का केंद्र बिंदु था वो कौन था, वो इस्तांगे डोर था, जो कि कहां स्थित है, पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं बच्चे। चलो चुन्नू दाड़ो, चलो मित्रों देखो जरा, चुन्नू दाड़ो की अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो चुन्नू दाड़ो क्या है। चुन्नू दाड़ो आपका एन.जी. मजूमदार ने किया था 1931 में। 1931 में मजूमदार के द्वारा इसको खोज करके निकाला गया, जो कि सिंधु घाटी के तट पर सिंध प्रांत में है। कहां पर स्थित है, सिंधु नदी के तट पर सिंध प्रांत में स्थित है। ठीक है, चलिए मनके बनाने की दुकानें यहां पर है। मनके का मतलब क्या होता है, मनके का मतलब होता है मोती की माला। ठीक है, क्या मतलब होता है, मोती की माला। अगर मैं यहां से बात करूं तो मनके का मतलब है मोती की माला। तो मोती का काम यहां पे होता था, मोतियों से माला बनाने का यहां पर काम किया करता था। ठीक है, साथ ही साथ में बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह मिले। ठीक है, बिल्ली भाग रही है, बिल्ली के पीछे कुत्ता, तो कुत्ते के पदचिन्ह के निशान हमें यहां से मिले हैं। कहां से मिले हैं, हमें चुन्नू दाड़ों से हमें यहां पर बिल्ली के पंजे के, सॉरी कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं, जो कि बिल्ली का पीछा कर रहा है। ठीक है, देख लीजिए भाई एक बार यहां पे। और सबसे बड़ी बात ये ध्यान रखना है भैया, पशुदेव महाराज, सॉरी पशुपति महादेव की यहाँ पे आराधना की जाती थी। कहां पर, हमारे सिंधु घाटी सभ्यता पर, इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमारी जो आराधना होती थी वो किसकी होती थी, वो पशुपति महादेव जी की होती थी। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। आगे की मैं आपसे बात करता हूं तो भाई अगला आ गया हमारा अमारी। अब अगर मैं अमारी की बात करता हूं तो भैया देख लीजिए, मजूमदार जी इन्होंने अभी पीछे हमारा किसको निकाला था भाई, किसको, ये रहा चुन्नू दाड़ो को। चुन्नू दाड़ो और अमारी दोनों के दोनों किन्ने निकाले हैं, अजी किन्ने निकाले हैं, किन्ने निकाले हैं खोज के, मजूमदार ने निकाले हैं। ठीक है, कहां है ये भी सिंधु नदी के तट पर है। ये वाला भी सिंधु नदी के तट पर था, ये वाला भी सिंधु नदी के तट पर है। कंफ्यूजन कौन कहां पर स्थित है, सही तरीके से बताएंगे आपको आगे चल के। ठीक है, क्या मिला है, यहां पर मिले हैं हिरण के साक्ष्य। यहां क्या मिले हैं, हमें यहां पर हिरण के साक्ष्य देखने को मिले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे बात करते हैं कालीबंगन। भैया बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत पूछा जाता है यहां से प्रश्न, बहुत। दूसरा लोथल, बहुत ही पूछा जाता है यहां से भी प्रश्न। आपके कालीबंगन लोथल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आपके यहां से है। चलिए, कालीबंगन को घोषणा किया था 1953 में। किसमें किया था, 1953 में, जो कि राजस्थान के गंगा नदी के किनारे पर है, राजस्थान के गंगा नदी पर स्थित है। ठीक है, अग्नि वेदिकाएं यहां पर महत्वपूर्ण है। ऊंट की हड्डियां मिली हैं और साथ ही साथ में लकड़ी का हल मिला है। लकड़ी के हल मिलने का साक्ष्य समझ रहे हैं आप, अगर लकड़ी का हल आपको वहां पे मिला, इसका मतलब वहां पर खेती, कृषि की जानकारी हमको मिल गई कि सबसे पहले कालीबंगन में, इसका मतलब कालीबंगा में खेती की जा रही थी, कालीबंगा में की जा रही थी खेती। अब भाई अन्नगार तो हमारे मोहनजोदड़ो में और हड़प्पा में भी मिले थे, इसका मतलब खेती तो वहां पे भी होती होगी। क्यों, क्योंकि भाई जो अनाज आया उस अनाज को लिया और इकट्ठा कर लिया।
तो खट्टा कहाँ पर हो रहा है, अन्य घर में हो रहा है खट्टा, ठीक है, वहां पे खट्टा करके रख लिया। तो मोहनजोदड़ो में और हड़प्पा में हमें सिर्फ खट्टा करने का मिला, लेकिन हमें यहाँ पे साक्ष्य मिल गए, बोले अपने हाथों से खेती करते हैं, उगाते हैं, उगाने के बाद खाते हैं। तो बोले उगाते क्या हैं, बोले उगाते भी तो कुछ ना कुछ होंगे। तो उगाना जो है वो लोथल से संबंधित है। लोथल में है चावल की भूसी मिली थी, चावल की भूसी मिली थी, इसका मतलब क्या हुआ, चावल की खेती करते थे। किसकी खेती करते थे, चावल की। तो भैया देख लो, चावल उगाने का जो यंत्र था, लकड़ी का हल जिससे खेत जोता जा रहा था, वो कहां पे था, कालीबंगा में था। अब जोत के जो उगाया वो क्या था, चावल। तो चावल के ऊपर जो भूसी होती है, धान, वो जो चावल है, चावल की भूसी, वो कहां पे मिली थी, वो मिली थी लोथल में। और दोनों के दोनों एक ही सन में खोजे गए थे, जो कि एक घोष जी के द्वारा और दूसरा आर राव के द्वारा। कहां पर स्थित है इसकी बात कर लेते हैं। कालीबंगा आपके राजस्थान में है और दूसरा आपके गुजरात में है। दूसरा आपके कहां पर है, गुजरात में गुजरात के कैम्बे की खाड़ी के नजदीक भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। कहां पर, भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है, ठीक है। तो लोथल आपका गुजरात में भोगवा नदी के किनारे हो गया, कालीबंगा आपका राजस्थान के घाघरा नदी के किनारे पर स्थित हो गया, ठीक है। क्या क्या मिला वो आपको दिख रहा है, चावल की भूसी मिली थी लोथल से, शतरंज का खेल मिला था और मानव निर्मित बंदरगाह भी आपको देखने को मिला था, ठीक है। उसके बाद आता है आपका यहाँ पे सुरकोतदा। अब अगर मैं इसकी बात करता हूं सुरकोतदा की, तो ये 1964 में खोजा गया था, जो कि जेपी जोशी जी ने खोदा था और ये आपका गुजरात में मिला था। खोजा किसने था, जेपी जोशी जी ने 1964 में। और कहां पर था ये गुजरात में पाया गया था, ये गुजरात में मिला था, ठीक है। यहां पे क्या आपको अक्ष मिले, यहां पे आपको घोड़े की हड्डियां मिली थी और साथ में मनके। अरे भाई मनके दोबारा आ गए, मनके दोबारा आ गए, पहले भी मनके पढ़े थे फिर पढ़ लिए, मतलब मोतियों का काम हमारा सुरकोतदा में भी होता था, ठीक है, ठीक। चलिए, तो कंफ्यूज मत होइएगा भैया, कंफ्यूज मत होइएगा कि कहां पर है। चलिए देख लीजिए जरा एक बार स्लाइड को ध्यान से। ठीक, चलो आगे बढ़ जाएं भाई, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला जो हमारे पास है वो अगला क्या है, बनावली। अगर मैं बनावली की बात करता हूं तो दी आर एस बिसिस्ट ने इसको भैया खोज निकाला था। कब खोज निकाला था, 1974 में इसको खोज निकाला था, ठीक है। कहां पर, हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। कहां पर स्थित है भाई, ये हरियाणा में स्थित है, ठीक है। तो बनावली आपका हरियाणा में स्थित है। किसका काम है भैया, मनके का। फिर से आ गया, पीछे भी कहां था भैया, यहां पर भी था, मतलब सुक्रोता में भी आपका हो रहा था, पीछे भी भाई आपके पास मैंने बताया था, आपके चन्नूदाड़ो में भी इसका काम हो रहा था। तो भैया चन्नूदाड़ो में भी काम हो रहा है, सुकोरदा में भी आपका काम हो रहा है और साथ ही साथ में बनावली में भी हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं आपसे बात करूं तो चंगुदाड़ो में, ठीक है, और सरकोटरा में आगे और बनावली में, तीनों ही जगह पर किस चीज का काम हो रहा है, तीनों ही जगह पर मोती की माला का काम हो रहा है, मोती माला का काम हो रहा है, मनके का काम हो रहा है। तो पूछ सकता है प्रश्न, तीनों ऑप्शन दे देगा, चौथा डाल देगा हड़प्पा, कह देगा भैया किसमें मोती का काम नहीं होता, मनके का काम नहीं होता। तो भैया इन तीनों में तो काम होता है, किसमें नहीं होता होगा, तो जो चौथा गिवन होगा उसमें आपका मनके का काम नहीं होता होगा। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा यहां से, ठीक है। और साथ ही साथ में हड़प्पा के पूर्व और हड़प्पा संस्कृतियों के साक्ष्य भी आपको कहां से मिले हैं, बनावली से मिले हैं, मतलब हरियाणा जिले में जो स्थित है वहां से मिले हैं, ठीक। लास्ट हमारा जो रह जाता है वो रह जाता है धौलावीरा। अगर मैं धौलावीरा की बात करता हूं तो धौलावीरा आर एस बिसिस्ट ने आपका खोज निकाला था। कब खोज निकाला था, 1985 में खोज निकाला था। 1985 में आर एस बिसिस्ट ने आपके धौलावीरा को खोज निकाला था, जो कि कहां पर है, गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। कहां पर है, आपके जो गुजरात में कच्छ है, मतलब जो अगर मैं भारत का नक्शा बनाऊं तो कुछ इस प्रकार से आपके गुजरात का नक्शा बनता है। तो ये वाला जो आपका इलाका है, ये इस वाले इलाके में आपको क्या मिला था, धौलावीरा देखने को मिलेगा, ठीक है, ठीक। क्या क्या था भैया, क्या निकला यहां से,
जल निकासी प्रबंध थे और जलकुंड थे। जल निकासी प्रबंध का मतलब क्या हो गया, क्वेश्चन बन जाता है यहां से। जल निकासी प्रबंध का मतलब क्या हो गया कि जिस तरीके से मोहनजोदड़ो में बाढ़ आई, जैसा माना गया, जैसा हमें बताया गया, उसको हमने जब मानते हुए फॉलो करा, तो हम मानते हैं कि ठीक है बाढ़ आई होगी। अब जब बाढ़ आई तो बाढ़ का पानी कहीं तो हमें भेजना पड़ेगा, वरना तो हमारी सभ्यता खत्म हो जाएगी। अब जो पहले के लोगों ने किया, क्या वो गलती हम भी करेंगे? हम क्यों करेंगे भाई? तो हम क्या करेंगे, उससे बचने का तरीका निकालेंगे। तो बचने का तरीका क्या है कि आप जल के निकास का प्रबंध कर लीजिए जी। आप नाली बना लो, आप गड्ढा बना लो, कुछ भी बना लो, आपका पानी निकलना चाहिए। तो आपके धौलावीरा में भी क्या हुआ था, जल निकासी प्रबंध हुआ था और साथ ही साथ में जल कुंड भी आपका यहां पे मिला था। ठीक है, तो ये कुछ जानकारी थी जो कि आपको मैंने 10 सभ्यताओं के बारे में दी, जो सारी की सारी सभ्यताएं आपकी सिंधु घाटी सभ्यताओं से जुड़ी हुई है। आपने देखा कि हमारी 1921 से लेकर 1985 तक 10 सभ्यताओं की मैंने खोज यहां पर आपको करवाई, जो कि अलग अलग खोजकर्ताओं के द्वारा थी। कुछ जिसमें थे वो कॉमन भी थे, जिन लोगों ने 2 की कर दी खोज। ठीक है, अब 1921 से लेकर 85 तक किन किन सभ्यताओं में क्या क्या हुआ, किसमें क्या आपको साक्ष्य देखने के लिए मिले, कौन खोज करता है, किस वर्ष में हुई थी, कहां पर स्थित है, कौन सी नदी के किनारे स्थित है, वो आपको मैंने सारी संपूर्ण जानकारी यहां पर दे दी। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आगे जब हम बढ़ते हैं तो हमारे पास आ जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के चरण कितने होते हैं, जो कि मैंने आपसे पहले बोला था। तो 3 चरण होते हैं, प्रारंभिक, परिपक्व और तीसरा उत्तर। ठीक है, यहां पे सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछा जाता है भाई वो यहां से पूछा जाता है। ये वाला आपका महत्वपूर्ण है कि प्रारंभिक हड़प्पाई सभ्यता कहां से शुरुआत हुई थी। तो ये शुरुआत हुई थी आपकी 3300 ईसा पूर्व से लेकर 2600 ईसा पूर्व के मध्य में। इसके मध्य में आपकी प्रारंभिक हुई थी, मतलब प्री, जो प्री आपकी एज थी वो आपकी हड़प्पा सभ्यता कहां की थी, वो 3300 से 2600 की थी। फिर मॉडरेट की बात कर लेते हैं, इंटरमीडिएट की बात कर लेते हैं। तो अगर मैं मॉडरेट की बात यहां से करता हूं तो मॉडरेट भैया कहां से हुए थे, तो मॉडरेट हुए थे आपके 2600 से लेकर 1900 के ईस्वी के बीच में। ठीक है, उसके बाद आपके उत्तर आ गए, मतलब लास्ट वाले आ गए भैया, हायर वाले आ गए। ठीक है, इनमें जो आपके हुए थे वो कब के आ गए, आपके 1900 से लेकर 1300 के बीच में। तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा है, प्रारंभिक जो आपकी हड़प्पा सभ्यता थी वो किस ईस्वी के बीच में थी, तो वो किसी ईस्वी के बीच में थी, वो 3300 से लेकर 2600 ईस्वी के बीच की थी। ठीक है, ठीक है, चलिए अब प्रश्न लगवाने से पहले एक बार इसको आप देख लीजिए। प्रश्न लगवाने से पहले मैं आपको एक बार जरा भारत के नक्शे के साथ हमने आपसे जो कहा था वो मैं आपको सारे की सारी सभ्यताएं एक बार बनाकर दिखा देता हूं कि कौन सी सभ्यता आपकी कहां पर थी। ठीक है, और कौन सी सभ्यताएं आपकी भारत से लेन देन रखती हैं और कौन सी सभ्यताएं आपकी पाकिस्तान से हैं। ठीक है, चलिए एक बार आप इसको देख लीजिए जरा किस तरीके का है ये, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़े फिर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम यहां से। चलिए प्रश्न लगाने से पहले हम जरा उसको देख लेते हैं एक बार। ठीक है, चलो यहां पे जरा समझ लीजिए क्या सिंधु घाटी जो सभ्यता आपके पास है। अब ये जो सिंधु घाटी की सभ्यता भैया आप मुझे बता रहे हैं, ठीक है, अब ये सिंधु घाटी की सभ्यता भैया मैं देख लेता हूं कहां कहां पर है। तो ये आपकी 2 जगह मिल रही है, कहां कहां मिल रही है, एक तो भारत में मिली, मतलब इंडिया में मिली। ठीक है, कहां पर मिली आपको, इंडिया में मिली। ठीक, दूसरी आपको कहां मिली, पाकिस्तान में मिली। दूसरी आपको कहां पे मिली, पाकिस्तान में। ठीक है, अब आपको एक पाकिस्तान के अंदर मिल रही है। ठीक है, और आपको कुछ कहां पे मिल रही है, भारत के अंदर मिल रही है। ठीक है, अब देख लेते हैं कौन सी कहां पर मिल रही है। तो अगर मैं पाकिस्तान की सबसे पहले आपसे बात करता हूं, पाकिस्तान में जो आपको मिल रही है वो कौन कौन सी मिल रही है, चलिए देख लीजिए जी। सबसे पहले आपको हड़प्पा सभ्यता देखने को मिलेगी, कहां पर, पाकिस्तान के अंदर। दूसरी भाई मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मोहनजोदारो आपको देखने को मिलेगी पाकिस्तान के अंदर। तीसरी मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आपको क्या देखने को मिलेगी, शंगदारो।
चुंगन दारो आपको देखने को मिलेगी कहां पर, पाकिस्तान के अंदर, चुंगन दारो। उसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगी यहां से, अगली की अगर मैं आपसे यहां से बात कर लेता हूं तो अमरी, ये आपको देखने को मिलेगी कहां पर, पाकिस्तान में। उसके अलावा अगला देख लीजिए भैया, सुत कांगेडोर। सुत कांगेडोर भी आपको कहां से देखने को मिलेगा, पाकिस्तान से देखने को मिलेगा। तो सॉरी, सुत कांगेडोर, ये जो 5 सभ्यताएं हैं, ये पांचों सभ्यताएं हमें कहां से देखने को मिली हैं, वो सारी की सारी हमें पाकिस्तान से देखने को मिली है। मतलब सिंधु घाटी की जो 5 सभ्यताएं हैं, वो 5 सभ्यताएं हमें पाकिस्तान से देखने को मिली हैं। कौन कौन सी हैं एक बार जरा देख लेते हैं। हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, चुंगदारो है, अमरी है, सुतकांगेडोर है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं भारत की। तो अगर मैं भारत की आपसे बात कर रहा हूं तो भारत के अंदर देख लेते हैं, हमारे पास 4 जिले हैं, सॉरी 4 राज्य हैं। ठीक है, जिले की बात नहीं करेंगे, राज्य की बात कर लेते हैं, क्योंकि राज्य में ही हम स्थित करेंगे। ठीक है, जिले में नहीं करेंगे। चलो, अगर मैं यहाँ पे राज्य की बात कर रहा हूं तो सबसे पहला राज्य जो यहाँ पर हमें मिलेगा, वो सबसे पहला राज्य हमारे पास क्या होगा, वो है हमारे पास गुजरात। क्या है, गुजरात। दूसरा हमारे पास क्या है, हरियाणा। ठीक है, तीसरे की आपसे बात कर लेता हूं, तीसरा हमारे पास क्या होगा यहां से, राजस्थान। ठीक है, और चौथे की बात आपसे कर ले रहा हूं, जो होगा पंजाब। ठीक है, जो क्या होगा, पंजाब। चलिए देख लेते हैं फिर कहां पर होगा। पंजाब में आपको रोपड़ देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, रोपड़। रोपड़ सभ्यता है आपको, वो पंजाब से आपकी संबंधित है, वो आपको पंजाब से देखने को मिलती है। राजस्थान से बात करता हूं तो कालीबंगन, कालीबंगन सभ्यता आपको कहां से देखने को मिलती है, वो आपको राजस्थान से देखने को मिलती है। हरियाणा की बात कर लेता हूं तो हरियाणा में आपको देखने को कौन सी मिलेगी जी, जी हरियाणा में आपको कौन सी देखने को मिलेगी। तो अगर मैं हरियाणा से बात करता हूं तो अभी पीछे हमने देखा था कि हरियाणा के हिसार जिले में हमको देखने को मिला था, वो क्या देखने को मिला था, वो मिला था बनाबली। हरियाणा के हिसार जिले में ये स्थित था। ठीक है, अब रह गया भैया तीसरा, गुजरात। तो गुजरात में हमें देखने को मिली थी कितनी, 3। कौन कौन सी मिली थी, चलो देख लेते हैं भैया इधर को। तो जरा एक बार, कौन कौन सी थी भैया, धौलावीरा, एक तो आपको धौलावीरा देखने को मिली थी। ठीक है, धौलावीरा के अलावा हमारे पास कौन सी साइड है भैया, देख लो ये मैंने एक एक्स्ट्रा लिखवाई है यहाँ पे, रोपड़। उसके अलावा जो 5 ये हैं और 3 ये हो गई, 2 हमारे पास अभी भी रह गई हैं, जिसका हमने देखा था। तो अभी आपको मैंने अभी आपको पढ़ाया मैंने कि हमने कौन कौन सी साइड यहाँ पे देखी थी, हम उसी साइड की बात कर रहे हैं। यहाँ पर 2 साइडें और हैं जो हमारी गुजरात में ही मिली थी। कौन कौन सी मिली थी, एक गुजरात में, अगली मिली थी लोथल। कौन सी मिली थी हमें अगली, लोथल। और लोथल के अलावा, लोथल के अलावा सॉरी एक तो हमें धौलावीरा मिली थी, ये मिली थी। तो अगली कौन सी मिली थी, सुकोरता भैया, देख लो सुकोरता, सुरकोटदा, अगली हमें ये देखने को मिली थी। तो नाम एक बार दोबारा दोहरा लेते हैं। ठीक है, कौन कौन से, पाकिस्तान के नाम देख लेते हैं। पाकिस्तान में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो आपको देखने को मिला था, अमरी आपको देखने को मिला था, सुतकांगेडोर आपको देखने को मिला था, और चुंगोडारो आपको देखने को मिला था। ठीक है, भारत की बात कर लेते हैं। तो पंजाब में आपको रोपड़ मिला था, राजस्थान में आपको कालीबंगा मिला था, हरियाणा में आपको बनावली मिला था, और गुजरात में आपको धौलावीरा, लोथल और सुतकोटदा आपको देखने को मिला था। ठीक है, चलिए एक बार जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है ये आपके लिए। ठीक है, चलिए एक बार भारत के नक्शे पे जरा इसको बना के दिखा देते हैं। चलिए देखो जरा, तो भारत का नक्शा ले लेते हैं, भारत का नक्शा हम बनाते हैं। ठीक, चलो
चलो पाकिस्तान बना लेते हैं भाई। ये रहा पाकिस्तान। अब इसमें जरा भैया नदी बना लो। अब सिंधु घाटी नदी तो बनाओगे भाई, जम्मू कश्मीर से होती हुई भाई ये हमारी भारत से होती हुई पाकिस्तान से निकलती हुई पहुंच गई। ठीक है, तो ये बन गई हमारी नदी। चलिए तो भैया बना लेते हैं। सबसे पहले किसको बनाते हैं, चलो पाकिस्तान की साइड को बनाते हैं। तो पाकिस्तान की साइड को मैं बनाता हूं, चलिए चिन्हित कर लेते हैं। यहां पर आपको देखने को मिलेगी हड़प्पा। क्या देखने को मिलेगी, हड़प्पा। यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगी मोहनजोदाड़ो। ठीक है, चलिए यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पर ये वाली जो आपको देखने को मिल रही है, ये वाली और ये वाली। ठीक है, यहां पर आपको देखने को मिलेगी कौन सी, सुतकांगे डोर। कौन सी मिलेगी, सुतकांगे डोर। यहां पर आपकी देखने को मिलेगी अमरी। कौन सी देखने को मिलेगी, अमरी। अब आपकी एक रह गई आखिरी, कौन सी रह गई भैया पाकिस्तान की हमारी आखिरी, चुन्नू डारो। कहां मिलेगी चुन्नू डारो, सॉरी चुन्नू डारो आपको यहां पे देखने को मिलेगा। एक मिनट रुकिए। यहां पर आपको चुन्नू डारो देखने को मिलेगा। चुन्नू डारो और अमरी एक साथ आपको देखने के लिए मिलेंगे। यहां पर मिलेगा, यहां पर आपको क्या मिलेगा, सुतकांगे डोर। ठीक है, तो भैया ये देखो पाकिस्तान की तरफ हो गए, हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, आपके यहां पर अमरी हो गया। ठीक है, वहां पे सुतकांगे डोर हो गया, और यहां पर आपका कौन सा हो गया, ये चीज यहां पर आपका हो गया चन्नू डारो। ठीक है, जरा आगे की तरफ बढ़ लेते हैं। चुन्नू डारो हमारे पास आ गया। अब यहां पर हमें गुजरात बनाना है। ठीक है, गुजरात के अलावा हमें यहाँ पे और क्या बनाना है, गुजरात के अलावा हमें यहाँ पे बनाना है और हरियाणा, पंजाब और साथ ही साथ में राजस्थान। चलो भैया निर्माण कर लेते हैं सबसे पहले, जरा राज्य का निर्माण कर लेते हैं जरा सबसे पहले। चलो जी, ये वाला तो आ गया भैया गुजरात। ये वाला हिस्सा कौन सा आ गया, गुजरात। यहां से चिपटा हुआ क्या बना लिया भैया हमने, राजस्थान। यहां से बना लिया पंजाब, और यहां क्या बना लिया, हरियाणा। ठीक है, चलो भाई देखो, ये गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, और हमारे यहाँ पे क्या हो गया, सॉरी राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया भैया हमारा, हरियाणा हो गया। सही है जी, ठीक है जी। चलो भैया देखो जरा, गुजरात की बात कर लेते हैं। तो गुजरात में हमारे जी कितने थे, गुजरात में एक बार जरा रिवाइज करिए कितने थे हमारे पास। गुजरात में हमारे पास भाई यहाँ पे देखो 3 थे। कौन कौन से थे भाई गुजरात में हमारे पास, यहाँ पर एक तो धोलावीरा था, सुरकोटड़ा था और लोथल था। ठीक है, चलो भैया देख लो जरा। धोलावीरा, सुरकोटड़ा और लोथल। ठीक है, कौन कौन से हो गए भैया, देख लो, धोलावीरा, सुरकोटड़ा और लोथल। ठीक है, अब इधर की तरफ आ जाओ जरा। ये हमारा कौन सा हिस्सा है, ये हमारा है राजस्थान। और राजस्थान में हमारा क्या था भाई, राजस्थान में है हमारे पास यहाँ पर कालीबंगा। राजस्थान में क्या है देखो ना भाई, ये देखो राजस्थान में कालीबंगा। तो कालीबंगा हमारे यहाँ पे राजस्थान में आ गया। ठीक है, ये आ गया हमारे राजस्थान में कालीबंगा। यहाँ पर रह गया हमारा भाई पंजाब, सॉरी पंजाब हमारे ये आ गया। तो पंजाब में हमारे यहाँ पे क्या मिलेगी, रोपड़। पंजाब में हमें क्या देखने को मिलेगी, रोपड़। यहाँ पर क्या है भैया हमारा, हरियाणा। और हरियाणा में क्या है, बनावली। हरियाणा में क्या है हमारा, बनावली। ये मैं लिख देता हूं अगर आपको दिक्कत हो रही हो। ठीक है, देखो ये है हमारा पंजाब, ये है हमारा हरियाणा, ये है हमारा राजस्थान, और ये है हमारा गुजरात। ठीक, और ये क्या है हमारा, ये है हमारा पाकिस्तान। ठीक है, और ये है हमारा पाकिस्तान। तो इस तरीके से देख लो भैया, पूरे नक्शे पर मैंने आपको बता दिया, भारत के पूरे नक्शे पर कौन कौन सी सभ्यताएं कहां पर विकसित हैं, कहां पर खोजी गई थी, और किन किन खोजकर्ताओं ने इसको खोजा था। ठीक है जी, ठीक है, ये हमारा देखो सारा महत्वपूर्ण हो गया। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देख लीजिए जरा इसको।
चलिए आई होप हमने ले लिया होगा। चलो अब प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट से जरा प्रश्न लगा लेते हैं, ठीक है, जल्दी से। चलो भाई, पहला प्रश्न, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। भाई पूछा जा रहा है आपसे कि सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो किस धातु का ध्यान नहीं था? उनको ध्यान नहीं था लोहे का। उनको इस बात का ज्ञान नहीं था कि भाई लोहा किस काम में आता है, लोहा कैसे करता है। वहां पर सिर्फ तांबा, स्वर्ण और चांदी की बात की गई थी। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हमारा सही आंसर यहाँ से हो जाएगा लोहा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थान से घरों में कुएं के अवशेष मिलते हैं? किसके मिलते हैं? कुएं के अवशेष। तो भैया ये आपको कहां से मिलते हैं? ये मिलते हैं आपको मोहनजोदड़ो से। कहां से मिलते हैं? ये मिलते हैं आपको मोहनजोदड़ो से। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला है, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्यों? बोल रहा है कि सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। क्यों भिन्न थी? क्योंकि भाई वहां पर जो था, वहां पर सबसे पहली बात लोहे का अभाव था। उन्हें नहीं पता कि लोहे के शस्त्र किस तरीके से बनाए जाते हैं। दूसरी बात भाई, वो उनके पास चित्रलेखीय लिपि थी। चित्र बना बनाकर, ऐसे चित्र बना बनाकर अंकित करते थे कि भाई क्या हरकतें हो रही हैं। ठीक है, चित्र बना बनाकर अंकित करते थे। तीसरी बात, इनके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं भी थी। तो सिंधु घाटी के पास आपके विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं भी थी, चित्रलेखीय लिपि भी थी और लोहे के और रक्षा शास्त्रों के अभाव भी थे। तो भैया क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि सिंधु घाटी जो थी वो वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, क्योंकि ये उपरोक्त सभी ही इसके क्या है? इसके सही आंसर है। अगला, आगे की बात करते हैं। तो निम्नलिखित पशुओं में से किस पर हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा पर रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ है? बात हो रही है कि हड़प्पा संस्कृति के अंदर, ठीक है, मोहरें बनाई गई थी। उन मोहरे पर किस पशु का चिन्हित नहीं किया गया है? तो जो चिन्हित नहीं किया गया था, बाघ का भी था, गेंडे का भी था, हाथी का भी था। जो नहीं था वो नहीं था गाय का। तो यहां से जो सही आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा? वो गाय हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। विशाल स्नानघर बताया था, क्वेश्चन पूछता है भैया। तो विशाल स्नानघर देखते ही मार दो, क्या मार दोगे? मोहनजोदड़ो। सही आपका आंसर क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो हो जाएगा। ठीक है, अगला, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? अब होता नहीं है, वो बनाता है, कुम्हार बनाता है, बर्तन बनाता है। अब बर्तन बनाने के बाद उसको पकाता है, तो पकाने के बाद कौन सा रंग आता है? लाल आता है भैया। तो यहां पर भी रंग कौन सा होगा? लाल। तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। चलिए जी आगे बढ़ जाते हैं। अब बात कर रहा है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? कब से मूर्ति पूजा की जाती है? अब अगर यहां से क्वेश्चन पूछे कि भाई सिंधु घाटी में, पूछे यहां से सिंधु घाटी में किस भगवान की पूजा की जाती है, तो मैंने आपको बताया था, क्या लगाओगे भैया? आंसर हो जाएगा पशुपति महादेव की। किसकी? पशुपति महादेव की आराधना की जाती थी। लेकिन वो कह रहा है कब से शुरू की गई थी मूर्ति पूजा? तो वो की गई थी पूर्व आर्य से। कहां से की गई थी? पूर्व आर्यन से की गई थी आपकी। इन लोगों ने सबसे पहले मूर्ति पूजा की। चलिए आगे, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। हड़प्पा की जानकारी कैसे मिली? तो भैया देख लेते हैं कैसे मिली। शिलालेखों से मिली? नहीं भैया, शिलालेख नहीं थे। पक्की मिट्टी और मोहरों पर अंकित लेख था? नहीं भैया, शिलालेख नहीं थे। तो ये कहां पर होगा? तो भैया क्या रह गया यहां पर? पुरातत्व खुदाई की जानकारी मिली, सभ्यता विकसित हुई। तो भैया प्रमुख स्रोत भी क्या होगा? पुरातत्व की खुदाई। ठीक है, अगला, अगले प्रश्न की मैं आपसे बात कर रहा हूं। तुम ले लो कितने, कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? तो प्रकाश कौन डालता है भैया? जाहिर सी बात है, जहां से ये निकलेगा, जहां से खोजा जाएगा, वही इसके
सभ्यता पर क्या डालेगा, प्रकाश डालेगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा पुरातत्व संबंधी खुदाई। ठीक है, आगे की बात कर लेते हैं। तो भैया देखो सिंधु घाटी की यहां से बात हो रही है। अब जब सिंधु घाटी की यहां से बात हो रही है तो सिंधु घाटी देख लेते हैं भैया क्या है। ठीक है, चलो देखो जरा, प्रश्न थोड़ा छोटा हो गया था, चलो अब बड़ा हो गया होगा। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता का जानने का मूल स्रोत क्या था? तो जब हमने क्या करा, खुदाई करी, खुदाई करके जब हमने देखा तो हमें क्या मिले, हमें साक्ष्य मिले। किसके साक्ष्य मिले? हमें साक्ष्य मिले थे बर्तन के, हमें बर्तन मिले। ठीक है, हमें हथियार मिले, हमें क्या मिले, हथियार। ठीक है, हथियार के साथ साथ हमें औजार जिनसे उन्होंने कार्य किया, जैसे लकड़ी का हल, औजार ही तो है, खेत जोतने का काम आ रहा था, कालीबंगा में हमको मिला था, है ना, है ना। ठीक है, तो भैया क्या हो जाएगा यहां से, बर्तन हथियार किसमें नजर आ रहे हैं, बी ऑप्शन में। तो भैया ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर, जो कि क्या हो जाएगा, बर्तन, जेबर, हथियार और औजार। ठीक है, अगला प्रश्न, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न है हमारा, क्या कह रहा है, भारत में चांदी की उपलब्धता, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। मैंने आपको बताया था पहले ही, हड़प्पा ही ऐसी प्राचीन सभ्यता है जिसमें सबसे पहले चांदी के स्रोत मिले थे, सबसे पहले वहां पे चांदी का प्रयोग हुआ था। वो क्या था भैया, हमारा हड़प्पा संस्कृति। आंख मूंद के मार देना भैया, कभी गलत नहीं जाएगा, हड़प्पा से मिले थे। ठीक है, अगले की बात कर लेते हैं। तो सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य है। अरे भाई जी, कह दिया उन्होंने, बोले भैया सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो गैर, कैसी है, वो गैर आर्य थी। भैया क्यों है गैर आर्य, देख लेते हैं गैर आर्य क्यों थी। उसकी अपनी लिपि थी, नहीं भैया रीजन ऐसा नहीं हो सकता, नहीं थी भैया ऐसी कुछ। खेतिहार अर्थव्यवस्था थी, जरूरी नहीं है हर किसी में खेती बाड़ी होती थी। नर्मदा घाटी के नादी, वो सॉरी घाटी के नाद आपके तट पर थी, नहीं थी, तक थी, ये तक नहीं तट होगा। ठीक है, नहीं जी भैया ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि भैया खाली नर्मदा घाटी पर थी। ठीक है, सिंधु घाटी पर थी भाई वो। तो ऑप्शन कह रहे हैं क्या हमारा, वह नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे की आपसे बात कर रहा हूं, तो आगे में आपसे क्या पूछ रहा है, आगे में वो आपसे पूछ रहा है क्या, निम्नलिखित में किसका सुमेल नहीं है। चलो भैया देख लो किसका सुमेल नहीं है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, बात कतई सही बोली है, बात कतई सही बोली है। आलमगीरपुर कहां पर है, उत्तर प्रदेश में है। लोथल गुजरात, बिल्कुल सही है, मैंने आपको पीछे बताया था गुजरात में आपकी 3 थी या नहीं थी, एक कौन कौन सी थी, सुतकोरदा, लोथल और तीसरा धोलावीरा, है ना। ठीक है, कालीबंगा हरियाणा में, अरे भैया हरियाणा कहाँ था, वो तो राजस्थान था। कौन सा था, राजस्थान। पूछ रहा है सुमेलित नहीं था, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि कालीबंगा राजस्थान में होता है, नहीं कि हरियाणा में। हरियाणा में तो क्या था, हरियाणा में हमारे पास था बनावली। कौन सा था, बनावली था। बाकी रोपड़ पंजाब में, ये बात मैंने आपको बताई थी, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला जो है, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है। धौलावीरा कहां पे था, अभी जैसे बोला है मैंने पीछे, गुजरात में स्थित था। मार दो भैया आंख मूंद के, गुजरात हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे की बात करते हैं, आगे की बात करते हैं। तो अगला भैया हमसे क्या बोल रहा है, हमसे अगला बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील के तट पनपी। याद है शुरुआत में क्या बताए थे, शुरुआत में भैया हम आपको बताए थे कि हमारे पास जो सभ्यताएं हैं वो कौन कौन सी थी, मिस्र की सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता थी और सिंधु घाटी की सभ्यता थी। सिंधु घाटी की सभ्यता सिंधु नदी के तट पर पनपी, मिस्र की नील नदी के तट पर पनपी। तो भैया हमसे पूछ ही क्या रहा है, नील नदी का तट ही तो पूछ रहा है, तो आंसर क्या होगा, मिस्र की सभ्यता होगा जी। समझ में आ गया जी बात का। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। चलिए अगला पूछ रहा है, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहां से मिले हैं। तो भैया कहां से मिले हैं, भैया बताइए जी जरा। हड़प्पा संस्कृति में शैलकृत के स्थापित कहां से मिले हैं, वो हमें मिले हैं भैया धौलावीरा से। कहां से मिले हैं हमको, धौलावीरा से। चलो जी भैया आगे बढ़ जाते हैं जी, आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्या कह रहा है हमसे, अगला कह रहा है हमसे कि लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने में सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन सी है।
ठीक है, कौन सी? लेखन कला। जब भी कभी लेखन कला आए एक ही ऑप्शन ध्यान रखिएगा, सुमेरिया। ये आपकी सबसे पहली सभ्यता जिसने लेखन कला पर ज्यादा जोर दिया था, ज्यादा गौर फरमाया था और कहा था कि भैया लेखन कला करना स्टार्ट करो। कब तक आपने पिक्चर बनाते रहोगे पत्थरों को कूट कूट कर, अब लिखने का भी थोड़ा सा काम चालू करो। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे की बात कर लेते हैं, अगला हमसे क्या कह रहा है? अगला हमसे कह रहा है कि कौन सा हड़प्पा नगरीय 3 भागों में विभाजित है? आंख मूंद के मार देना, धौलावीरा हमारा 3 भागों में विभाजित है, जो कि कहाँ स्थित है? जो कि हमारा स्थित है गुजरात में। कहां पर है? जो कि गुजरात में स्थित है। सही है, बाकी के तो नहीं है कि कौन कहां पर स्थित है। लोथल गुजरात, कालीबंगा राजस्थान, सुरकोटडा गुजरात। आगे की बात कर लेते हैं जी। अगला हमारा क्या है? निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन में सम्मिलित नहीं था? चलो भैया, उत्खनन में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के सम्मिलित नहीं हैं, तो नहीं पूछा है। ये तो सभी के सभी सम्मिलित थे, कौन नहीं था? बीए स्मिथ सम्मिलित नहीं थे। चलिए आगे, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? क्या पूछ रहा है जी? मोहनजोदड़ो कहां पर स्थित है? तो भैया आपको बताए थे कहां पर स्थित है भैया मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो आपका पाकिस्तान के सिंध नदी के प्रांत पे स्थित है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 5 सभ्यताएं बताई थी जो पाकिस्तान में विकसित हैं आपको, है ना? ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। आगे है हमारे पास अगला प्रश्न कि सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, कहां विश्वास करते थे? पूजा करने में। किसकी? पशुपति महादेव जी की। ऑप्शन में है? नहीं है। तो जब नहीं है तो भैया देखो, ब्रह्मा में तो हो ही नहीं सकता क्योंकि भैया महादेव थे वहां पर। कर्मकांड, अरे भैया कर्मकांड में काहे करवाएंगे भाई कि कर्म करो और अपना कर लो, है ना? ना ना जी भैया, यज्ञ प्रणाली ये तो भैया आर्यनों का काम था, वो करते थे यज्ञ, है ना? आर्यन आज के भी समय में देख लो यज्ञ पूजाएं करते हैं। नहीं भैया, ऑप्शन क्या रह गया आपका? मार्त शक्ति में। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है? अगला प्रश्न हमसे कह रहा है जी कि सिंधु घाटी सभ्यता कौन से स्थान अब पाकिस्तान में है? सिंधु घाटी का कौन सा स्थान पाकिस्तान में? बताया था भैया 5 है पाकिस्तान में, 5 में से देख लो कौन सा रह गया। आलमगीरपुर कहां पर है भैया? ये तो हमारा उत्तर प्रदेश में है जी, ये तो हमारा उत्तर प्रदेश में है। लोथल कहाँ है जी भैया? ये तो हमारा भैया गुजरात में है जी। ठीक है, कालीबंगा कहां पर है भैया जी? ये तो हमारा राजस्थान में है जी। हड़प्पा ये हमारा पाकिस्तान में है, तो हड़प्पा आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं जी। चलिए जी आगे बढ़ जाते हैं। तो अगला क्या पूछ रहा है? अगला पूछ रहा है हमसे, वस्त्रों के लिए कपास की खेती आरंभ सबसे पहले किया था? किसने कपास के लिए सबसे पहले आरंभ किया था खेती करना? तो भैया वो भारत है। वो क्या है? भारत। मिस्र दे रखा है, मेसोपोटामिया, मध्य अमेरिका। ठीक है, मिस्र मैंने आपको बताया था भैया कि मिस्र वाला जो था भी पिछला क्वेश्चन भी आया था। मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी ये 3 सभ्यताएं जो थी वो आपकी हुई थी, साथ में भारत और चीन भी हुई थी, है ना? ये 5 सभ्यताएं मैंने आपको बताई थी, सारी सारी विकसित हुई थी, है ना? ठीक है, ये वाली जो है भारत ने ही सबसे पहले कपास की खेती की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हमारा अगला जो प्रश्न हमसे पूछ रहा है, अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है भैया? अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है क्या? अच्छा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? आ गया प्रश्न, मैंने कहा था आ जाता है। आ गया, देखो प्रश्न क्या आ गया। हड़प्पा दयाराम साहनी, बिल्कुल सही जवाब है। लोथल एसआर राव जी, सही है। सुरकोटडा जेपी जोशी, बिल्कुल सही है। धौलावीरा बीके थापड़, भैया ये नहीं है। क्यों नहीं है भैया? इनकी तो RN पिस्ट ने की थी, RN बिसेस जी ने इसकी खोज करी थी, तो धौलावीरा यहां पर क्या है? सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है? अगला प्रश्न हमसे कह रहा है कि सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? जो असत्य है, कौन सा असत्य है? चलो, नगर में नालियों का सुगरण व्यवस्था थी, बिल्कुल थी भैया। कहां पे थी? धौलावीरा में थी, जो गुजरात में स्थित है। ठीक है,
व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। बात हो रही है व्यापार की जी, व्यापार भी होता था। कहाँ होता था? सूतकांगे डोर में होता था। नहीं होता था सूतकांगे डोर में? पाकिस्तान में जो स्थित है वहां पे व्यापार का केंद्र मंडल था हड़प्पा का। ठीक है, अगला, मृत देवी की उपासना की जाती थी, बिल्कुल की जाती थी। यहाँ के लोग भैया अपनी मातृभूमि को पूजते थे। यहाँ के लोग आपके मातृ प्रधान थे। अब के क्या थे? पहले पुरुष प्रधान थे, अब के भी मातृ प्रधान हो गए हैं। ठीक है, अब देखो भैया क्या थे, रह कौन सा क्या, लोग लोहे से परिचित थे। अरे भैया कतई नहीं थे लोहे से परिचित। लोहे से परिचित कैसे थे भैया? लोहे के परिचित कतई नहीं थे। तो हमारे यहाँ से जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? वो हो जाएगा लोग लोहे से परिचित थे। ठीक है, ये यहाँ पे बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि असत्य पूछा है आपसे। यहाँ पे क्या पूछा है? असत्य। तो ये डी वाला ये असत्य है। ठीक है, तो चलिए देखिए जरा, ये कुछ प्रश्न थे जो हमने आज की क्लास में लगाए थे। कुछ ऐसी जानकारी थी जो मैंने आपको दी थी, जैसे कि सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण आपकी, मैं अगर यहाँ से बात करता हूँ तो सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण मैंने आपको बताया यहाँ से, ये वाली चीज भैया जानकारी आप ले लीजिए, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक तो ये वाली, ये कौन सी कहां पर है ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और अगला भैया ये वाला भैया नक्शा, ये तैयार करके चले जाओ, कहीं से कुछ नहीं कटेगा। ठीक है, तो पूरा पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पर दे देंगे, जिसका डिस्क्रिप्शन आपको नीचे मिलेगा। और इसी तरीके से आप भाई हमें प्यार सम्मान देते रहें, और इसी तरीके से हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहें, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, ताकि हम आपके आगे चलकर आगामी जो आपकी परीक्षाएं हैं, जो आगे आने वाली परीक्षाएं हैं, और साथ ही साथ में आपकी जो परीक्षा यूपीपैट की होने वाली है, इसके लिए लगातार हम आपके लिए हर एक सिलेबस पे हर एक तरीके की वीडियो आपके लिए देते रहें, जिससे आपकी बड़ी अच्छी तरीके से आपकी तैयारी हो जाए और इस बार का पैट आपका पार हो जाए। ठीक है, तो इसी के साथ हम मुलाकात करेंगे कल। मैं प्रियम सर आपसे अलविदा लेता हूं, और हम आपको मिलेंगे अब अपनी अगली इतिहास की क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।